अस्सलाम वालेकुम डियर लर्नर्स। आज हमने ये देखना है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से एक्टिव से पैसिव में कैसे चेंज करते हैं। आज हम क्या लर्न करने लगे? टुडे वी आर गोइंग टू लर्न हाउ द एक्टिव सेंटेंसेस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस चेंज्ड इनटू देयर पैसिव टेंस सेंटेंसेस। स्ट्रक्चर ऑफ एन एक्टिव सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट, देन उसके बाद हैज एंड हैव, देन V3 पास्ट पार्टिसिपल यानी थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, और उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है। इसी तरह से जब हमने इनको नेगेटिव बनाना है तो हैज और हैव के बाद हम क्या ऐड करते हैं? नॉट हम इसमें ऐड कर लेते हैं। अगर इस सेंटेंस का क्या बनाना हो, इंट्रोगेटिव बनाना हो, तो ये जो हैज और हैव है वो सब्जेक्ट से पहले आ जाएंगे, सब्जेक्ट से पहले आ जाएंगे, तो सेंटेंस क्या बन जाएगा? इंट्रोगेटिव। सेम फॉर्म है उसी तरह से ऑब्जेक्ट, एंड डोंट फॉरगेट टू हैव क्वेश्चन मार्क एट द एंड। एंड अगर इसका डबल इंट्रोगेटिव बनाना हो तो WH, इसी स्ट्रक्चर से WH पहले आ जाएगा। इन WH हैज हैव सब्जेक्ट V3 एंड ऑब्जेक्ट। और अगर इसको अगर नेगेटिव बनाना है तो WH हैज हैव के बाद सब्जेक्ट, और यहां V3 से पहले क्या लगेगा? नॉट का इजाफा किया जाएगा। तो इस तरह से ये सेंटेंस क्या बन जाएगा? नेगेटिव बन जाएगा। अब क्वेश्चन अराइजेस कि वेयर वी हैव टू यूज हैज एंड वेयर वी हैव टू यूज हैव। इट्स वेरी सिंपल। ही, शी, इट इन प्रोनाउंस से के बाद हैज यूज होता है, और इवन सिंगुलर नाउन के बाद द मैन हैज, द वॉशरमैन हैज, मिल्कमैन हैज, डॉग हैज, कैट हैज। एंड इफ हियर कम्स I, we, you, they और प्लूरल नाउन, अगर ये सब्जेक्ट की जगह पे मौजूद हो तो फिर हमें क्या यूज करना है? We have to use have over here। जो कॉमन चेंजेस हम पढ़ते हैं कि एक एक्टिव सेंटेंस को पैसिव बनाने के लिए जो कॉमन चेंजेस है, नंबर 1 के ऑब्जेक्ट हम लेते हैं एक्टिव सेंटेंस का, उसको पैसिव का सब्जेक्ट बना देते हैं। इसी तरह से ऑलरेडी V3 यानी पास्ट पार्टिसिपल इसके अंदर पहले से यूज हुआ होता है तो वो भी वही सेम रहता है। उसके बाद बाय यूज करते हैं, और अगेन हम क्या करते हैं? सब्जेक्ट लेते हैं एक्टिव सेंटेंस का, उसको ऑब्जेक्ट बना देते हैं पैसिव सेंटेंस का, ठीक है। और उसमें जो फिफ्थ चेंज है, कॉमन चेंज, फिफ्थ वाली जो इस टेंस की अपनी चेंज है, वो इसके अंदर स्ट्रक्चर ऑफ अ पैसिव सेंटेंस, कि एक पैसिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर किस तरह से बनता है। इसी तरह से ये वो सब्जेक्ट है जो एक्टिव का ऑब्जेक्ट था। उसके बाद इस सब्जेक्ट के मुताबिक हमने हैज या हैव यूज करना है। हैज या हैव यूज करेंगे किसके मुताबिक? इस सब्जेक्ट के मुताबिक। इसी तरह से उसके बाद बेन यूज करेंगे, और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, उसके बाद बाय और ऑब्जेक्ट। और इसी को नेगेटिव बनाने के लिए देखें, हैज और हैव और बेन के दरमियान जो है हम क्या यूज करेंगे? नॉट का इजाफा करने से सेंटेंस नेगेटिव बन जाएगा। और हैज हैव अगर सब्जेक्ट से पहले लें, फिर सब्जेक्ट, फिर बिन, V3 बाय, और देन ऑब्जेक्ट, और एट एंड ऑफ कोर्स क्वेश्चन मार्क। फिर अगर डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, WH सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन यूज हुआ है। कौन से इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होते हैं? व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ, व्हाई, हु। ये हैं वो सेंटेंस में सबसे पहले आते हैं। उसके बाद हैज हैव आ जाता है, सब्जेक्ट आ जाता है, बिन आ जाता है, V3 बाय, ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। ये है एक कॉमन स्ट्रक्चर ऑफ अ पैसिव सेंटेंस। लुक एट सम ऑफ द एग्जांपल। फर्स्ट ऑफ ऑल, सेंटेंस लिखे हुए को हमने क्या करना है? आइडेंटिफिकेशन करनी है उसकी कि किस टेंस से बिलोंग करता है। लुक एट, जैसे कि अभी हम देख रहे हैं यहां पे, ही हैज हॉन्क्ड द हॉर्न, उसने हॉर्न बजाया। जब हम लिखे ही हैज हॉन्क्ड द हॉर्न, कैसे पता चला ये प्रेजेंट परफेक्ट का है? कि इसके अंदर हैज हैव यूज हुआ है, और V3 यानी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज हुई है, which is showing that this tense belongs to the tense present perfect tense। फिर उसके बाद हम इसके अंदर सेकंड नंबर में जो हमने करना है वो हमने अपने ऑब्जेक्ट, वर्ब और सब्जेक्ट को मार्क करना है। उसके बाद हम ये नाउ एग्जांपल्स लुक एट। He has honked the horn, ये ऑब्जेक्ट है, इसको किधर लेकर आएंगे? पहले सब्जेक्ट बनाएंगे। द हॉर्न सिंगुलर है, हैज यूज होगा, हैज के बाद बिन यूज होगा। द हॉर्न हैज बिन,
honked by him. The horn has been honked by him. She has not learned English. English ऑब्जेक्ट है, पहले आ जाएगा. इंग्लिश सिंगुलर है, हैज यूज होगा. हैज के बाद नॉट, नॉट के बाद बिन. इंग्लिश हैज नॉट बिन लर्नड बाय शी एंड टू हर. इसी तरह से हैव दे रंग द बेल. द बेल पहले आएगा, ये ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट बनेगा. बट क्वेश्चन मार्क मौजूद है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो हम क्या करेंगे, हैज को सब्जेक्ट से पहले लेकर आएंगे. हैज द बेल बिन रंग बाय दे इनटू देम. दे इनटू देम. उसके बाद नेक्स्ट देखें, व्हेन हैव यू कंट्रोल्ड हिम. डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है. हिम, ये एच पहले आ जाएगा. हिम किस में चेंज जाएगा, ही में. बट क्योंकि इंट्रोगेटिव है, ही से पहले हैज, और हैज से पहले ये डब्ल्यू एच जो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होता है वैसे का वैसे आता है. तो यहां पर जाएगा, व्हेन हैज ही कंट्रोल्ड बाय यू. यू इनटू यू, ये सब्जेक्ट है, इधर जाके ऑब्जेक्ट बन जाएगा. इसी तरह से व्हाई हैज ही नॉट स्टॉप देम. व्हाई एज इट इज, जैसा मैं अभी बता रहा हूं कि इंट्रोगेटिव जो प्रोनाउन है वो वैसे का वैसा लिखा जाता है. अब यहां है व्हाई हैज है इस ही की वजह से, इसके साथ यूज होगा. बट यहां है देम. देम को चेंज करेंगे दे में, तो दे के साथ क्या यूज होता है, हैव. हम लिखेंगे व्हाई हैव दे नॉट बीन स्टॉप्ड बाय, और ही किस में चेंज हो जाएगा, इनटू हिम. इसी तरह से हु हैज अनाउंस्ड द पोजीशंस. हमें पता है ऑब्जेक्ट है, वर्ब है. हु, यहां सब्जेक्ट जो है वो मिसिंग है, यहां से ये क्या बनेगा, हु चेंज होता है बाय होम में. बाय होम हैव द पोजीशंस. द पोजीशंस क्या है, प्लूरल नाउन है. बाय होम हैव द पोजीशंस अनाउंस्ड. हियर इज एक्टिविटी फॉर यू. You have to change these active sentences into passive. Look, number 1, the postman has delivered the letters. Has he not killed a snake before? I have not seen such beautiful bird before. When has Marius scored a century? Who has decorated his house? जैसा कि आपने लास्ट टाइम भी कुछ सेंटेंसेस लिख के मुझे भेजे थे, आप कमेंट में कुछ इनको चेंज करें और मुझे भेजें. आई विल चेक देम. सी यू इन नेक्स्ट क्लास. टिल दैट, अल्लाह हाफिज.